तो वेलकम वेलकम दोस्तों। आज का जो वेबिनार है करियर गाइडेंस पे हम लोग 4 सेक्टर में करने वाले हैं। पहले तो मैंने सबका एक इंट्रोडक्शन लिया आपका। फिर हम लोग देखेंगे कि करियर में अभी क्या क्या अपने पास करियर कैसे चुनना है, मेन पैरामीटर आपको क्या रखने हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है कि बच्चे किस तरीके से करियर चूज कर रहे हैं। दूसरा हम लोग ये भी देखेंगे कि नए आने वाले करियर्स क्या क्या है, और जो पेरेंट्स है उनके लिए भी रहेगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और लास्ट में जो बने रहेंगे उनके लिए हमारे वेबसाइट पे है ना, एक 3000+ करियर लाइब्रेरी है, तो उसका हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं लास्ट में कि 3000+ करियर्स है, तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। क्योंकि 45 मिनट्स में सब करना बहुत इम्पॉसिबल है। सो आपको काफी सारे गिफ्ट रहेंगे लास्ट में। सो आप बने रहो आखिर तक ये वेबिनार में, ये मैं कहूंगा। और लाइव और एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो। और जो भी बच्चे अकेले, मैं उनको बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स को भी आप बुला लो। अगर वो भी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा आपके करियर में। ओके, ग्रेट। सो दोस्तों, डेस्टिनी प्लानर्स के बारे में पहले मैं बताता हूँ। जो हमारी कंपनी है डेस्टिनी प्लानर्स, हमारा मिशन है कि हमको 1 करोड़ लोगों को सक्सेस करना है उनके लाइफ में। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे वैल्यू सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। रिलेशनशिप, पैशन, कैटलिस्ट, टीम वर्क, ट्रस्ट वर्दी और जेन्यून गाइडेंस करते हैं। और दोस्तों देखो, हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप संडे को आपके घर पे है, मैं मेरे ऑफिस नासिक में हूँ यहाँ पे। सो हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं और उतनी इससे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करते हैं। सो हमारा विजन है, वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनलाइन करियर गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। सो ये हमारा मिशन है, इसलिए हम लोग काम करें कि ऑनलाइन तरीके से हम लोग काम करें, क्योंकि कोई एरिया बाहर ना रहे। कोई पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो तो हमारा गाइडेंस ले सकता है। दोस्तों, एक मेरे बारे में मैं आपको पहले शेयर करना चाहता हूँ। आपके बारे में आपने मुझे बताया। मेरा नाम योगेश सतीचंद्र भायती है। मैं एक करियर काउंसलर और एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। हम लोग इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए भी काम करते हैं। मेरा जो एकेडमिक एजुकेशन है वो बी.फार्म हुआ है, बाद में एम.ए. साइकोलॉजी किया है। और दोस्तों, मैं एक किसान का लड़का हूँ। अ, बचपन से खेती देखते आया हूँ। तो मैंने एग्रीकल्चर में काम किया, उसके बाद फार्मास्यूटिकल में काम किया, हेल्थ इसमें काम किया, फिर फाइनेंशियल में काम किया। और ये 12 साल मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है, बिरला सन लाइफ और टाटा है। तो 12 साल का मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। और जब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में जब मैं काम कर रहा था दोस्तों, तो मुझे एक एहसास हुआ कि काफी सारे बच्चे कॉर्पोरेट में आते हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है, तो 6 महीने साल भर के बाद छोड़ के चले जाते हैं। और आपको पता है आज के डेट में कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सो मेरा काम इंटरव्यू लेना ही था। मैंने इंश्योरेंस में एज अ ब्रांच मैनेजर था, तो मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं। तो मुझे समझ में आया कि काफी लोगों के गोल्स क्लियर नहीं, लाइफ में उनका पर्पस क्लियर नहीं है। तो हम लोग क्यों ना उधर जाके उनको हेल्प करें। सो दैट इज रीजन इन 2011 आई रिजाइन माई जॉब एंड स्टार्टेड डेस्टिनी प्लानर्स। मुझे भी 14 ईयर्स हो गए यहाँ पे। 14 ईयर्स में है ना, अ, लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को हमने 1-to-1 गाइडेंस किया हुआ है। और करेंटली हम लोग वर्ल्ड वाइड सर्व करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनोट अगर कोई ऑन कर रहा है तो यूज मत करे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में रुकावट हो सकती है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राइट। सो गौरव, आपने क्या बोला कि टाइम क्या है? कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं आप? एक डिटेल में डालिए कि कौन सा टाइम चाहिए गौरव आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। सबसे देखिए, हमारे पास में ना एक 40 मिनट्स है। बहुत पावर पैक और बहुत मैं फास्ट लेवल पे जाने वाला हूँ। तो आप पूरा आपका ध्यान बनाए रखिए कि किस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपको कि अगर गलत करियर में जाते हैं दोस्तों, राइट, क्या दिक्कत आपको फेस होती है? अगर आप गलत करियर में गए तो आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो।
क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो दोस्तों? अर्णव, दिव्यांश, गौरव, प्रणीत, वेद, यावी। ओके। सर कंपनी लॉस हो सकता है। राइट। और बराबर है, कुछ चैट बॉक्स में भी कुछ आंसर आ रहे हैं। राइट। सो देखिए, काफी सारे चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं दोस्तों। अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, अब देखिए, हमने काफी लोगों के पास सर्वे किए, लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट के पास गए। काफी सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, 8th 9th 10th में जहाँ बच्चे जाते हैं उनके साथ वो एडमिशन ले लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो फॉलो करके वो करियर में चले जाते हैं। कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस होके दिखते हैं कि यार ये, इसमें बहुत पैसा है, आईटी में जाना चाहिए, तो बच्चे आईटी में जा रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? और उनको कोई क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में कि किस तरीके से काम करना है। वो हॉपिंग करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके अलावा जो करंट ट्रेंड है, राइट, वो करंट ट्रेंड जैसे आईटी में अभी गया हुआ है, तो वो देखते हैं कि वो हिसाब से वो लोग काम करते हैं। और देखिए, आज के डेट में ना डिग्री लेना बहुत आसान हो गया है। सो कोई भी कॉलेज में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इजीली डिग्री ले सकता है। फिर जब डिग्री मिल जाती है तो उसका वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। और फिर उसमें ना स्ट्रेस एंजाइटी भी बहुत आ जाती है, काम का प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, जॉबलेस की उसमें बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। और बहुत स्ट्रेस बढ़ता है बच्चों में आज के डेट में, और पेशेंस लेवल बहुत कम है आज के डेट में बच्चों के पास। और बच्चे ना स्टकअप हो जाते हैं करियर में कि भाई आगे क्या करें। तो काफी सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। और फिर वो लोग एडिक्शन में, कोई अल्कोहल, अलग अलग एडिक्शन में भी जा सकते हैं। और एक लेवल पे स्टकअप हो जाते हैं। अब ये सब चक्कर में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप एजुकेशन देखेंगे, 11th 12th के लिए आज कहीं पे भी आप एडमिशन लो, आपको 4-5 लाख रुपए का खर्चा है कम से कम। दूसरा, आप जो टाइम दे रहे हो 2 साल, फिर आप एफर्ट्स डाल रहे हो आपके। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, आगे कोई भी ग्रेजुएशन करते हो तो 10 से 15 लाख रुपए तो लगने मिनिमम। और 20 लाख रुपए आपको लगने वाले आफ्टर 10th कम से कम लेवल पे। सो अगर आप रॉन्ग करियर में जाते हो तो आपका पैसा भी चला गया, टाइम भी चला गया, और आपका एफर्ट भी चला गया। डू एग्री विथ मी? क्या लगता है दोस्तों आपको? ये जो पेरेंट्स है उनको क्या लगता है? यस सर। राइट। बट अभी अगर ये नहीं होना चाहिए तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या करना चाहिए हम लोग? कि एक ऐसा करियर आपने देखना चाहिए जो करियर में आपको 6 से 7 चीजें आपके पास हो। अभी देखिए, 6 से 7 चीजें कैसे होती है, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। राइट। मतलब देखिए, काफी सारे बच्चे हैं। प्रणीत बोल रहे हैं, सही करियर चूज करना चाहिए। ओके, वेरी गुड प्रणीत। और क्या है ऑप्शंस? रत्ना मैडम, आप बता सकते हो क्या क्या ऑप्शंस आए? ठीक है। सो देखिए दोस्तों, एक सिंपल एक ग्राफ है। सबसे पहले आपने आपका पर्सनालिटी देखना चाहिए कि आपका स्वभाव कैसा है। मान लो कोई बच्चा है जिसको बात करना ही नहीं अच्छा लगता, जो अकेले रहता है, और उसको मार्केटिंग के लिए भेज दिया, तो कैसा रहेगा? उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा वो काम करने में, उसके पर्सनालिटी को भी मैच नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम जो झगड़े होते हैं दोस्तों, ये पर्सनालिटी के कारण होते हैं। फिर सेकंड है आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट सच्ची में है क्या। अगर इंटरेस्ट रहा तो आदमी काम करता है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आदमी काम करना बहुत मुश्किल है। फिर आता है आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। 3 टाइप की लर्निंग होती है, एक ऑडियो, एक विजुअल, और एक प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। अगर आपको मेडिकल में जाना है दोस्तों, तो आपको विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। जिसको बिजनेस में आना है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है।
बाकी सारी चीजों में ऑडियो और विजुअल का कॉम्बिनेशन भी लगता है। तो आपका इंटरेस्ट रहा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, आपका लर्निंग स्टाइल अच्छा रहेगा। और जो वैल्यूज है दोस्तों, लगभग 8 से 10 वैल्यूज होते हैं, जिसको मराठी में हम लोग नीति मूल्य बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं। अब ये वैल्यूज कैसे है, कुछ लोगों को लगता है कि सर मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। कोई बोलेगा सर मेरे को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलेगा सर मेरे को 4 घंटे काम करना है। कोई बोलेगा सर 12 से 15 घंटे भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं प्रेशर के साथ काम कर सकता हूँ। कोई बोलेगा प्रेशर के साथ मैं सर काम नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे 8 से 10 वैल्यूज है। तो आपकी वैल्यूज क्या है ये आपको पता है क्या? तो उसमें आपको देखना चाहिए कि आपकी वैल्यूज कौन से है। उसके बाद आप में स्किल्स है क्या। देखो स्किल्स के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंजीनियर है दोस्तों, उसको 5,000 रुपीज का सैलरी है, और दूसरा इंजीनियर है उसको 5 लाख का सैलरी है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई डॉक्टर है उसका प्रैक्टिस बहुत चलता है और दूसरे का प्रैक्टिस चलता ही नहीं है। ये कोई लॉयर भी है तो बहुत सारे लॉयर है। सो ये सब, इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? इसमें क्या चीज है कि जो लोगों को अलग करती है? बता सकते हैं आप? राइट, कि आपका स्किल कैसा है, उसके ऊपर आपका करियर होना चाहिए। या भी बोल रही है आपके स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एकदम बराबर है या भी। राइट, सो आपके जो स्किल्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर स्किल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप में कैपेसिटी है क्या, एबिलिटी है क्या वो चीज की जो हैंडल करना है। मान लो एक एग्जांपल है कि सचिन तेंदुलकर बनना है, क्रिकेटर बनना है, बट धूप में खड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या वो क्रिकेटर बन पाएगा? क्या वो आईपीएल के मैचेस खेल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हेल्थ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ सुटेबल है क्या। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है, फैमिली का फाइनेंस के लिए भी काम कर सकते हैं क्या। सो पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, वैल्यूज, स्किल, एबिलिटी, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, ये सब चीजें अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, और फिर अगर हम लोग करियर चूज करेंगे तो कैसा होगा? क्या लगता है दोस्तों, अगर इतना अगर हम लोग सोचेंगे और फिर करियर लेंगे तो कैसा रहेगा? बताइए। देखो क्या क्या चीज मैंने बताई: पर्सनालिटी, करियर इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, वैल्यूज, स्किल एबिलिटीज, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली केस में। राइट, अगर ये सब चीजें हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। सुन रहे कि नहीं सब लोग? हाँ, सुन रहे। राइट, ग्रेट। सो आप देखिए, रिस्पॉन्स अगर आता है तो मुझे पता लगेगा कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में यही बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। अगर ये सब चीजों को देखते हैं दोस्तों हम लोग, तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना करियर कर सकते हैं। और एज अ करियर काउंसलर, आपका जो मैचिंग करियर पाथ है और चुनना है, इसी के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो इससे ना बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है और टाइम स्पेंड भी करते हैं। और हम लोग आपके मेरिट पे काम करते हैं। आपका जो इनबॉर्न इंटरेस्ट है, इनहेरेंट इंटरेस्ट है, अगर हम लोग उस पे काम करते हैं तो मैटर नहीं करता कि करियर पर ट्रेंडी है कि नहीं है। आप पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो, आपका काम भी एंजॉय कर सकते हो, और क्लियर मेरिट पे काम करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। और माइंड में भी है ना क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली है ना कि आप क्या कर सकते हो, कैसे है, आपको कौन जॉब देगा या नहीं देगा। सो इसके कारण फिर ब्राइट फ्यूचर भी बन जाता है और डिस्पेंसेबल बन जाते हो। आप देखो कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है तो उसको सस्टेन करते हैं, एम्प्लॉय को। उसको हमेशा क्या करते हैं कि बाबा अच्छा जॉब कर रहा है ना, तू छोड़ मत ये जॉब। उसको ज्यादा लोग पैकेज भी ऑफर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम, पैसा, एनर्जी भी सेव होता है, और एक टाइमली एक्शन होता है और अच्छे से काम कर सकते हैं। सो डू यू एग्री विथ मी कि अगर आपके पसंदीदा काम रहा, आपके इंटरेस्ट का काम रहा, तो आप अच्छे से कर सकते हो दोस्तों? यस। हाँ। बढ़िया। अभी देखिए सबसे पहले दोस्तों कि मैं आपको पूछूंगा, अभी जो लोग यहाँ पे
कि आपने कुछ सोचा है क्या लाइफ में, कुछ करना है क्या, राइट? सो कोई गोल आपने डिसाइड किया है क्या लाइफ में आपके, नहीं, राइट? तो आप चैट बॉक्स में डालो आपका गोल क्या है। सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में डालो कि सर मुझे ये करियर है और ये करियर हमको चुनना है। मतलब जिसका डिसाइड हो गया वो डाल सकता है। अच्छा, यावी का आर्किटेक्ट है, वेद का सीएफए है, वेरी गुड, राइट? दो लोगों ने यहाँ पे डाला है, राइट? उत्कर्ष का है कि जेडब्ल्यू और आईआईटी करना है, राइट? फैशन डिजाइनिंग है, वीवो, क्या नाम है आपका, नाम रीनेम कर दो प्लीज। गौरव को आर्मी में जाना है, ओके, वेरी गुड, राइट? स्टिल कंफ्यूज है प्रणीत, ओके। अर्णव को करना है इंजीनियरिंग में जाना है, वेरी गुड अर्णव। आईआईटी जेडब्ल्यू करना है दिव्यांश को, राइट? भी देखो दोस्तों क्या हो रहा है, आपका जो गोल है ना, अभी जैसे मैं अभी नासिक में हूँ, मुझे जाना है बॉम्बे में। आप जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसका गोल आप रख रहे हो, राइट? वैसा गोल नहीं रखना पड़ता है। देखो आपका जो गोल है दोस्तों, ये गोल डिपेंड होना चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपका पिन पॉइंट क्या है। देखिए आपका जो गोल है दोस्तों, स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और उसमें आना चाहिए कि देखो, अगर कोई आर्किटेक्चर बोल रहा है तो उसको बीआर करना है मेरे को, और कौन से कॉलेज से करना है, ये उसका फिक्स चाहिए। अगर अजून लावलेले तू fixed है आपका, तो आपका पर्सन, बंद कर पीठ होईल नाही तर हेलो, राइट? आपका पर्सनैलिटी, स्किल, वैल्यूज, इंटरेस्ट, लर्निंग पैटर्न और एबिलिटीज, ये सबको मिला के आपका गोल होना चाहिए। अगर देखिए आपका गोल फिक्स है दोस्तों, तो आप काम कर सकते हो। अगर आपका गोल फिक्स ही नहीं है तो आप काम कर पाएंगे क्या? नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका गोल प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। अभी ये गोल फिक्स करना है दोस्तों, तो ये किसके ऊपर बेस होता है कि गोल कैसे फिक्स करें। देखो, गोल हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे मेजर करना चाहिए, और उसका वर्कआउट करना चाहिए आपके टैलेंट के ऊपर। आपका टैलेंट क्या है वो हिसाब से अगर गोल रखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा क्या? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। अगर आपको आपका प्रॉपर आप गोल रखेंगे तो। और टैलेंट है दोस्तों, दो टाइप के होते हैं। एक टैलेंट होता है बॉर्न टैलेंट, मतलब जो भगवान ने दिया हुआ है अपने को, जिसको बोलते हैं हम लोग इनबॉर्न टैलेंट। और दूसरा एक्वायर्ड टैलेंट। अब ये दोनों टैलेंट है। इसमें अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नॉर्मली जो बॉर्न टैलेंट है ये भगवान ने दिया हुआ होता है, जो काम करने से बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, उसको हम लोग बॉर्न टैलेंट बोलते हैं। और जो एक्वायर्ड टैलेंट है वो क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अभी ये दोनों टैलेंट है, 90% जो लोग हैं आज के डेट में, वो एक्वायर्ड टैलेंट पे काम कर रहे हैं। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं आज के डेट में, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, राइट? और कहीं ना कहीं उनको मन में लगता है कि सर मैं ये करता तो बहुत अच्छा था, वो समय पे मेरे को मिला नहीं है। और जो बॉर्न टैलेंट है वो तो खुशी खुशी करता है। अभी देखो लता मंगेशकर है, बचपन से सिंगिंग कर रही थी, तो उसमें बॉर्न पोटेंशियल है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लता मंगेशकर को गान को किया है, राइट? और किसी ने अपना बॉडी बिल्डिंग नहीं किया है, बट वो बहुत मेहनत करके अपना बॉडी बिल्डिंग बना रहा है, तो ये क्या हो गया है, वो एक्वायर टैलेंट हो गया। बट जैसे वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर काम करना छोड़ देता है, तो उसका एक तो वेट बढ़ जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। डू एग्री विथ मी? तो उसको कंसिस्टेंट मेहनत करते ही रहना है। तो दोनों टैलेंट में कौन सा टैलेंट बेटर है दोस्तों? इनबॉर्न अच्छा है कि एक्वायर्ड अच्छा इनबॉर्न है? इनबॉर्न अच्छा है, राइट? अभी देखिए इनबॉर्न तो अच्छा है, बट सबसे मेजर चैलेंज क्या है दोस्तों आज के डेट में, कि आपका बॉर्न पोटेंशियल पता चलेगा कैसे? देखो, काफी बार 10-20 साल 50 साल लग जाते हैं कि अरे यार मेरा तो ये टैलेंट है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो काफी लोगों को, एक जो हमने सर्वे किया, तो उनका बॉर्न टैलेंट खुद को ही पता नहीं होता है, और ये बहुत सालों के बाद रियलाइज होता है, तब तक टाइम निकल जाता है दोस्तों।
तो इसके लिए डेस्टिनी प्लानर्स क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, बॉर्न टैलेंट भी चेक करते हैं और एक्वायर्ड भी चेक करते हैं, और दोनों टैलेंट का कोलैबोरेशन करके अगर हम लोग काम करते हैं तो कैसा रहेगा। क्योंकि आज की भी सिचुएशन देखना इंपॉर्टेंट है और बात की भी सिचुएशन देखना इंपॉर्टेंट है। यावी ने बोला दोनों की जरूरत है, एकदम बराबर है यावी, कि दोनों टैलेंट देखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग सही करियर के ऊपर हम लोग पहुंच पाते हैं। सो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो देखिए दोस्तों, तीन चीजें यूनिक होती है, डीएनए, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना, ये किसी का भी मैच नहीं होता है। सो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स बोलकर, इन्होंने बहुत डीपली काम किया है इसके ऊपर। हैरोल्ड क्यूमिन्स ने, इन्होंने ओलंपिक में इसका यूज किया था 1970 में। तो 72 में यूएसएसआर को 50 गोल्ड मेडल मिले, सॉरी, और 76 में 125 मेडल्स मिले। तो इसमें इन्होंने क्या किया, डर्मा मतलब स्किन, ग्लाइफिक्स मीन्स कार्विंग ऑन इट। तो आपके जो फिंगरप्रिंट है, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फर्स्ट 9 मंथ्स में जैसे माँ सोचती है वैसे ब्रेन डेवलप होता है और वैसे ही फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं। तो इससे वो बच्चे का पूरा टैलेंट समझ में आ जाता है कि उसका टैलेंट किस में है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कुछ भविष्य वगैरह है क्या, या कुछ एस्ट्रोलॉजी है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 7,000 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और इसके ऊपर से हम लोग खाली देखते कि वो उसका टैलेंट किस में है। अभी देखो, टैलेंट के 8 टाइप होते हैं एज पर एनएपी, एजुकेशन पॉलिसी में। तो 8 टैलेंट क्या होते हैं, लॉजिकल है, जैसे लॉजिकल जो बच्चे हैं ना, ये लोग कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैथ्स में अच्छे होते हैं, और लॉजिकली कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। जो लिंग्विस्टिक होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। नेचुरलिस्टिक होते हैं तो उनका दया माया नेचर से कनेक्ट अच्छा होता है। तो जो नेचुरलिस्टिक लोग हैं दे आर वेरी गुड फॉर मेडिकल, राइट। और जो लोगों को आर्मी नेवी में जाना है तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत स्ट्रांग चाहिए, लॉजिक भी उसका अच्छा चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा चाहिए, और उसका इमेजिनेशन पावर भी अच्छा चाहिए, क्योंकि उसको कौन सी सिचुएशन में क्या करना है ये उसको देखना है, तभी वो एनडीए क्रैक कर सकता है। और जिसको बिजनेस में जाना है, मैनेजमेंट में, उसका खुद का कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरों के प्रति भी उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए, तभी वो बिजनेस में भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसे जो आर्ट इंटेलिजेंस है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग गाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा किस में से अच्छा रहेगा, और ये उसके पास टैलेंट क्या है, और वो टैलेंट के हिसाब से हम लोग गाइडेंस करते हैं। मतलब इसमें एक डिटेल है, मतलब इसी के ऊपर मेरे काफी सारे वीडियो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अलग अलग जो करियर्स है उसके दिए हुए हैं। और दूसरा है कि अभी इसका एक डिटेल रिपोर्ट आता है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, जहाँ पे आपका पर्सनालिटी पता चलता है, सॉर्ट पता चलता है, लर्निंग पैटर्न पता चलता है, कि आपका आईक्यू कैसे, ईक्यू कैसे और एक्यू कैसे। अभी देखो, आईक्यू सबको पता है, ईक्यू पता है किसी को? ईक्यू नहीं। इज इमोशनल क्वेश्चन, कि आप दूसरों को कितना समझ के लेते हो। जितने भी झगड़े आज वो सब ईक्यू के कारण है, और कॉर्पोरेट में ईक्यू देख रहे हैं। सीक्यू इज क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हो, और एक्यू इज एडवर्स कंडीशन में आप किस तरीके से काम करते हो, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप में क्या क्या कर सकते हो, आप में क्या प्लानिंग है, पर्सनल और साइकोलॉजिकल, ये दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। और टोटल 1 साल का सपोर्ट भी होता है। और जो एक्वायर्ड टैलेंट है दोस्तों, अभी जो एक्वायर्ड टैलेंट है वो कैसे देखेंगे, ये तो हो गया बॉर्न पोटेंशियल का। जो एक्वायर्ड टैलेंट है, इसके 1 घंटे का एक डिटेल टेस्ट आता है। ये टेस्ट में दोस्तों, ये कोई कहीं से भी कर सकता है, ये अपने वेबसाइट पे टेस्ट अवेलेबल है। और इसमें जो स्किल्स हमने देखा ना पहले की स्किल्स इंपॉर्टेंट है, सो जो आर्ट स्किल बॉर्न के देखे थे वही आर्ट स्किल आज यहाँ के भी देखते हैं, कि आपका वर्बल कैसा है, न्यूमेरिकल कैसा है, विजुअलाइजेशन, क्लरिकल, ऑर्गेनाइजिंग, लॉजिकल एबिलिटी कैसा है, मैकेनिकल एबिलिटी कैसा है, आपका लीडरशिप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है, सोशल कॉपरेशन स्किल कैसा है, ये सब देखा जाता है। और ये एप्टीट्यूड के बाद में आपका पर्सनालिटी भी चेक करते हैं, कि आज का आपका पर्सनालिटी कैसे है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है क्या, राइट। और आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, थिंकिंग फीलिंग कैसा है, ऑर्गेनाइज और स्पॉन्टेनियस किस तरीके से होता है। उसके बाद में आपका आज का इंटरेस्ट कैसे है, मतलब 6 टाइप होते हैं, हमेशा हम लोग पूछते हैं ना कि इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरेस्ट के 6 टाइप है आज के डेट में, एज पर डॉक्टर हॉलैंड, हॉलैंड थ्योरी के हिसाब से।
रियलिस्टिक लोग होते हैं जो दिखता है उस पर बिलीव करते हैं, इन्वेस्टिक लोग फॉर डिटेल में जाते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा पूछते हैं, आर्टिस्टिक लोग क्रिएटिव होते हैं, खुद के इस पे ही पता चलते हैं, सोशल लोग हेल्प करना जानते हैं दूसरों को कि हेल्प कैसे करें दूसरों को, जो एंटरप्राइजिंग होते हैं वो ये देखते हैं कि बिजनेस माइंड कैसे चलता है, तभी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। कन्वेंशनल लोग जो चीजें चली आ रही है डेटा नंबर्स उसमें उनको काम करना अच्छा लगता है। तो आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और आपका इंटरेस्ट, ये सब में है ना, आप एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, और ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद में एक डिटेल एआई बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, जहाँ पे 3000 प्लस करियर्स है। कितने दोस्तों? 3000 प्लस करियर के ऑप्शंस है, 16 करियर क्लस्टर है, 120 करियर पाथ है, और डे टू डे बेसिस पे इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सुटेबल करियर पाथ मतलब 50 से 60 करियर हम लोग देते हैं कि जो आपको सुटेबल है आफ्टर 10th। अभी 50 में से 3000 में से 50 सेलेक्ट किए, मतलब आपका इंटरेस्ट कैपेसिटी को मैच होने वाले रहते हैं। फिर उसमें से भी हम लोग चुनते हैं 4-5 करियर कि प्लान ए बी सी डी क्या है, फिर उसका सैलरी कितना है, उसका डिमांड कितना है आगे, एक आपको पढ़ाई किस तरीके से क्या चेंजेस करने चाहिए, एक मोटिवेशन सेशन होता है, स्टडी टेक्निक्स होते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं आपका, और उसके बाद 1 साल का सपोर्ट भी देते हैं। असेसमेंट के बाद आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, कुछ करियर लाइब्रेरी पे काम करना है, एजुकेशन लोन पे काम करना है, वो भी देखते हैं। अर्नव, एनोटेशन मत करो, ठीक है? सो एजुकेशन लोन के लिए भी काम करते हैं। सेकंड थिंग, दूसरा, जो एग्जाम्स है दोस्तों, अभी आपको 4-5 एग्जाम्स ही पता है। सो टोटल 1400 एंट्रेंस एग्जाम्स है दोस्तों, अलग अलग, जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए। तो सारे एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, जो आप खुद चेक कर सकते हो। उसके बाद जो इंडिया की कॉलेजेस का डेटा है, सो वी हैव 1.5 लाख कोर्सेज अक्रॉस इंडिया है, 10,000 कॉलेजेस है। तो इसकी टोटल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, और आपका एडमिशन प्रोडिक्शन, कौन से कॉलेज में फीस कितनी लग सकती है, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, ये हम लोग 11th-12th के बाद में भी गाइड करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या है और कौन से कॉलेजेस आपके लिए सुटेबल है। उसके बाद में अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आज से ही प्रोफाइलिंग कैसे करनी है अब्रॉड की, 25 कंट्रीज है, 1200 यूनिवर्सिटीज है, इसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम एडमिशन सेंटर के लिए भी काम करते हैं कि किसी को अर्न एंड लर्न करके काम करना है आगे, तो वो भी काम कर सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी के लिए। सो दोस्तों, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्लानर्स हम लोग हर एज ग्रुप के लिए काम करते हैं। जो टीनेज के बच्चे उनके लिए भी है, बट जो टॉडलर्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है इसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको एक क्लू मिलता है कि बाबा आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा एक्टिविटी करना है, उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, अभी मैक्सिमम लोग आप ये एज ग्रुप में हो, 14, 15, 16, राइट? सो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। आपका लर्निंग पैटर्न अगर गलत हो गया तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत दिक्कत जाती है। दूसरा, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम भी होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। आपके कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सुटेबल हो, लगभग 150 एंट्रेंस एग्जाम है जो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद में 3000 से भी ज्यादा करियर्स है। वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टीनेज गाइडेंस करते हैं, और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स की भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कट ऑफ का इंफॉर्मेशन देते हैं स्कूल कॉलेज का। और अगर अब्रॉड जाना है तो आज से ही आपका प्रोफाइलिंग हम लोग करके देते हैं कि किस तरीके का आपका प्रोफाइलिंग हो। और जो दोस्तों 18 से 22 साल के जो बच्चे होते हैं, ऑलरेडी जो ग्रेजुएट करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, जॉब आपको कैसे मिलेगा, कैंपस टू कॉर्पोरेट का आपका ट्रांजिशन कैसा होता है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए भी गाइडेंस करते हैं। और जो लोग 22 से 40 है, उसके लिए भी हम लोग अर्ली एंड मिड करियर गाइडेंस करते हैं कि आपका आईक्यू ईक्यू किस तरीके से होगा, पर्सनल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, बर्नआउट के चैलेंजेस क्या है, फैमिली लाइफ कैसे सेटल करना है। और जो कॉर्पोरेट है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग्स है, मतलब ये एम्प्लॉय को ले कि नहीं ले, स्टार एम्प्लॉय कैसे डेवलप करना है आपको, आपका जो रीऑर्गेनाइज कैसे करना है टैलेंट पूल को,
एचआर कैसे डेवलप करना है, स्टार्टअप या किसी को बिजनेस में आना है तो भी हम लोग गाइड करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी गाइड करते हैं। सो दोस्तों बहुत सारी चीजें जो वर्कआउट करते हैं। अभी आपको मैं एक सबसे बता रहा हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, देखिए एक फ्री और कंप्लीट करियर इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। 3000 प्लस करियर के ऑप्शन है लाइब्रेरी में। सो ये पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है जो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा आपको? कैसा लगा दोस्तों इंफॉर्मेशन? और ये मेरे कांटेक्ट नंबर्स है, ईमेल आईडी है और वेबसाइट भी दिया हुआ है। और आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिससे इसको स्कैन करके आपको गूगल रिव्यू देना है कि सर सेशन बहुत अच्छा था, राइट। हेलो, किसी को क्वेश्चन है तो सर जी को पूछो आप। हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे और फिर मैं आपको वेबसाइट का ये लेने वाला हूँ। और वेबसाइट पे ना करियर कैसे देखते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। सो आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या आप अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको एक छोटा सा काम करना है, सबको अपने मोबाइल पर है ना पहले आप समझ लो फिर करना है ये देखिए गूगल पे डेस्टिनी प्लानर्स डालना है। डेस्टिनी प्लानर्स डालेंगे आप, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो यहाँ पे गूगल रिव्यू आपको देना है। क्योंकि आप जितने रिव्यूज देंगे उतने हम लोग ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सकते हैं। सो आपको एक रिव्यू देना है अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन था आप सबके लिए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डेस्टिनी प्लानर्स हमारे वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट के जाने के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 3000 करियर है, 5 डायमेंशन है, 180 करियर पाथ है और 20 करियर्स है। और आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर मुझे कॉल करना है तो ये नंबर पे आप कॉल बैक भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं पर्सनलाइज करियर गाइडेंस के लिए। और जो लोग हैं जो अपना असेसमेंट खुद करवाना चाहते हैं, तो वो लोग पर्सनली भी कॉल करके फिर असेसमेंट दे सकते हैं। और हेलो असेसमेंट सर। दे, हाँ जी सर। आपको डिस्टर्ब किया प्लीज। हाँ मेरी मेरी लड़की है, 10th में है। जी सर। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली पूरी डॉक्टर है। जी बट सर। उसका उसका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट ऐसा बता रही हो। तो क्या स्कोप रहेगा सर? ये हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, आर्किटेक्चर या फिर फैशन डिजाइनिंग इन फ्यूचर में। राइट राइट सर, आ रहा हूं मैं, इसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए अभी आपके लिए ना एक करियर लाइब्रेरी के ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि एक करियर लाइब्रेरी में आपको गिफ्ट कर रहा हूँ सबको। तो यहाँ पे करियर ऑप्शंस है बहुत सारे। अभी देखो डिजाइनिंग या जो आर्ट फील्ड्स है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये सारे डिजाइनिंग के ऑप्शंस आ गए सर, यहाँ पे दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। राइट, अभी इसमें से डिजाइनिंग के भी 8 से 10 सब टाइप है। अभी उसमें अगर आप हाँ लेंगे फैशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, तो अभी फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो जो डिटेल गाइडेंस हम लोग करते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग में करियर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, और उसके स्किल्स क्या है, उसको कौन से स्किल्स लगेंगे, उसको आगे करियर के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका सैलरी और डिमांड कितना है, और उसके यूट्यूब के वीडियोस भी यहाँ पे दिए हुए हैं फैशन डिजाइनिंग के। और उसको फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो उसको कैसे जा सकती है 12th के बाद में, उसको ऑप्शंस क्या क्या है, और इसके जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और पीजी का भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है।
सर ये लड़कियों के लिए बेटर रहेगा क्या? सर या देखिए, सर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है सर ये। बट ये अगर उसका ड्राइंग कैसा है और बाद में उसको खुद का पैशन कितना है, इसके ऊपर डिपेंड है सर। तो एक बार अगर असेसमेंट करते हैं, क्योंकि क्या होगा, डिजाइनिंग में भी मैंने बताया सर आपको कि डिजाइनिंग में भी 8 से 10 टाइप है। तो उसमें से कौन सा चूज करना है डिजाइनिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कंप्यूटर और आर्ट से एक यूआई यूएक्स भी अभी आया हुआ है सर। तो वो कंप्यूटर में भी डिजाइनिंग कर सकती है, फैशन डिजाइनिंग कर सकती है, ग्राफिकल डिजाइनिंग कर सकती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। मतलब अलग अलग डिजाइनिंग के भी सब टाइप अवेलेबल है यहाँ पे। सर अर्निंग उसमें? सर इसमें जो अर्निंग है, ये स्किल बेस्ड अर्निंग होता है सर। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ एक जो बॉलीवुड के लिए जो डिजाइनिंग करते हैं, वो एक साड़ी या एक ड्रेस डिजाइन करने के 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। और नॉर्मली जो डिजाइनिंग करते हैं वो 500 या 1000 रुपए लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड है सर उसके स्किल के ऊपर कि उसका स्किल कैसा है, कौन से कॉलेज और उसका लेवल का क्या है। ये देख के ही उसमें जाना चाहिए। मतलब स्काई इज द लिमिट। इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, रिस्पेक्ट मान सम्मान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से बात हाँ, कर रहे हैं सर? मेकर मेकर। अच्छा, मेकर। तो सर हम लोग एक हाँ, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, और इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे ना बच्चे के साथ, उसका टैलेंट चेक करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। चलेंगे अच्छा रहेगा सर। मतलब वो चलेंगे चलेंगे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको यूजफुल होगा। चलेंगे सर बहुत अच्छा रहेंगे वो। हाँ मतलब। हाँ पर हम उसे, हेलो, ये सर। हाँ हाँ, हम सीए की तरफ बोल रहे थे बट उसको नहीं समझ में आ रहा था। मतलब नहीं आप सर, मैं डिटेल बताएंगे तो। एग्जाम्पल देता हूँ सर। एक लड़की थी 7th में, जिसका मैंने ऑलरेडी किया। वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छी थी। तो हमने कुछ उसको डिजाइनिंग के क्लासेस लगाया, कुछ है। अभी यूसीड बोल के एक एग्जाम होता है डिजाइनिंग का सर। इंडिया में 14,000 बच्चे देते हैं। वो पैन इंडिया टॉप 100 में आई। और अभी एक मुंबई के कॉलेज में है। वहां पे वो आईटीएम बोल के कॉलेज है, वहां पढ़ रही है। अभी वो बॉलीवुड के लिए डिजाइनिंग करने वाली। अच्छा। और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। मतलब अगर वो जो लड़की है 7th में, उसका मैंने काउंसलिंग किया था और उसको बताया हाँ था हाँ कि यू आर वेरी गुड एट डिजाइनिंग। और वो तब की और आज की, मतलब मैं दोनों का आपको अभी अंतर बता रहा हूँ। अभी ये देखो, एक मेरे पास में ना उसका शायद टेस्टिमोनियल है एक। एक मिनट में आपको शो कर रहा हूँ वो लड़की का। अभी ये देखो, जो फर्स्ट विजिट पे आई थी तब का एक वीडियो है। सृष्टि बोलकर है ये लड़की। 7th में आई थी, इसकी बड़ी बहन 10th में थी। ये एक मतलब सिन्नर की लड़की है, बहुत रूरल एरिया है। तो ये लड़की है जो मेरे पास आई थी 7th स्टैंडर्ड में। I'm going to tell you about DMIT test. I had just clarified everything in that, and they had just given me some activities in that. They said me that your creations are too good, and they said me that what should I choose for my career or what field should I get. So they just said me that I should get in designing field, and they given me activities such like. Writing on board whiteboards, or they're giving me assignments and activities which benefits me in my future, and just I thank that sir that helping me for my career. And ये लड़की है वो, मतलब जिसका हाँ हाँ आया था अभी। हाँ 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 इसका है ना, एक यूट्यूब पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको अभी। मतलब आज का जो उसका वर्क है ना, जो डिजाइनिंग हाँ का हाँ। वर्क है सर, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसका चैनल ओपन कर रहा हूँ मैं यूट्यूब का। यस सर यस। सृष्टि आर्ट्स बोल के उसका चैनल है। देखिए, ये चैनल है वो लड़की का। 1,99,000 उसके सब्सक्राइबर्स है आज के डेट में। मतलब लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। और ये उसका चैनल है अभी, जो काम कर रही है। अब ये देखो, ये लड़की है अभी, वो सेम लड़की है।
राइट। राइट। और ये उसका एक हम लोग एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं 1.5 मिनट का, जो उसने कृष्ण जी का फोटो बनाया हुआ है। आज मैं ये ड्राइंग करते ये करते देखो। आपको एक सुंदर सी कृष्ण भगवान की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है जब श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग का वध किया था। गोकुल के लोग यमुना नदी से पानी लाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि नदी के पानी में विषैले देखिए, मतलब ये वो सेम लड़की हाँ है, यस सर। राइट, कि जो दिखा रही है। और ऐसे काफी सारे हैं, मतलब जो बच्चे, मतलब एक अभी लड़की थी 12th में, जिसका CS में उसको जाना था, बट उसको मैनेजमेंट के लिए बोला मैंने। उसने मैनेजमेंट किया, और उसके बाद उसका जो एक फीडबैक है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और अभी लग्जरी ब्रांड का मार्केटिंग कर रही है, और ये अभी अब्रॉड में है। आई ये जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मेरे पास आई थी मिलने के लिए। मी शांभवी कुलथे. मी भारती काकांकडे पहिले 12वीत असताना आली होती की तेव्हा मी कन्फ्युज होते की मी काय करू, CA करू की BBA करू की BCom करू. मग त्यांनी मला सांगितलं होतं की तू म्हणजे BBA किंवा BCom मध्येच जा, तुला MBA जास्त चांगलं आहे. तर मग मी BBA ला ऍडमिशन घेतली. आणि आता 1-1.5 वर्षानंतर परत त्यांच्या गायडन्ससाठी इथे आली. तर की मला कन्फ्युजन होतं की मी MBA साठी प्रिपेअर कोणत्या फील्डमधल्या MBA साठी करू, फायनान्स साठी की. तर मला बिझनेस अनालिसिस याच्यात करायचंय. तर मग त्यांनी मला खूप कन्फ्युजन होतं सारखं की मी हे एंट्रन्स एक्झामचे क्लासेस लावू का, त्यांचा अभ्यास करू का आता, की आता फक्त BBA वर कॉन्सन्ट्रेट करू. तर मी खूप रिलॅक्स झाले आणि माझ्यात खूप डिफरन्स झाला की मी विचार करण्यात बदलले. मी कोर्सेस बद्दल माहिती घ्यायला लागले, बोलायला लागले, कॉलेजेस बद्दल माहिती घ्यायला लागले. मी देईल नक्की की तुम्हाला खरंच फास्ट तुम्हाला कळेल की तुम्हाला पाहिजे काय नक्की, किंवा तुम्हाला असं वाटते की नाही हे समजत नाहीये, किंवा नक्की करावं काय, किंवा खूप कन्फ्युजन आहे, हे पण आहे ते पण आहे, जावं कुठे. तर नक्कीच मी काकांचा सल्ला देईल. नक्कीच म्हणजे फायद्याचा आहे खरंच. म्हणजे एकदम डे टू डे लाईफ मध्ये सुद्धा असं नाही की खूप मोठ्या करिअर साठीच किंवा याच्यासाठी. आपण रोज जे जसा विचार करतो त्याच्यात खूप फरक पडतो. राइट। तो अगर आप YouTube चैनल पे जाते हैं, डेस्टिनी प्लान्स का एक YouTube चैनल है, मतलब जो भी पेरेंट है अभी, मतलब बच्चे हैं, उनके पेरेंट अगर नहीं है यहाँ पे, अगर उनको दिखाना है आपको, तो आप एक हमारा जो चैनल है डेस्टिनी प्लानर्स, इसके ऊपर रेगुलर वेबिनार्स होते रहते हैं हमारे, जैसे आज अभी हुआ है अलग अलग करियर को लेके। तो इस पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और जो लोगों को मराठी में चाहिए था तो वहाँ पे मराठी में भी ये अवेलेबल है। तो आप वो भी देख सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये सेम चॅनल आहे, मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। तो म्हणजे ज्याला पण मराठीमधून बघायचं असेल तर तुम्ही जर का हे चॅनल सबस्क्राईब केलं डेस्टिनी प्लॅनर्सचं आमचं, तर इथे खूप सारे व्हिडिओज मित्रांनो करिअर बद्दल दिलेले आहेत, आणि करिअरची सर्व माहिती दिलेली आहे। हा एक मराठी मधला आहे 48 मिनिटाचा, जी आता मी इन्फॉर्मेशन दिली ते पण आहे। तर असे खूप सारे व्हिडिओज इथे दिले, त्याच्यात एक 20 वर्षात पुढे काय करिअर येणार आहेत, कसे आहेत, आणि ज्या मुलांचे टेस्टिमोनियल आहेत किंवा जे आम्ही त्यांचे एक वर्कआउट केलेले आहे, तर ते सर्व इकडे त्यांचे टेस्टिमोनियल पण दिलेले आहेत की जे तुम्ही शांततेत बघू शकता। आणि इथे हा माझा नंबर दिलेला आहे, तुम्ही याच्यावर व्हॉट्सअप करू शकतात किंवा मेसेज करू शकतात। ऑलमोस्ट आता आम्हाला 14 वर्ष झाले हे काम करता करता। सर उसका ऑनलाइन हाँ आप जो उसके टेस्ट लेंगे जी जी। तो नंबर आपका इस पे दिए वाला वही लेना है। हाँ वही वही है सर, इधर एक देखो ग्रुप में भी डाला है मैम ने अभी नंबर, आप नंबर सेव कर लीजिए। देखो ये 2 नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए, 9823254771 और 7507254771। ये मैं आपको दोनों नंबर है ना, ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ वापस से, जो चैट बॉक्स में है, आपको उसी के ऊपर आपको करना है। अच्छा 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 अच्छा। और सर दूसरी बात ये है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, CA, इनको जो रिस्पेक्ट रहता यानी जो सोसाइटी में, वैसा हाँ, इस चीज को है कि आर्किटेक्चर या फैशन डिजाइनिंग।
सबको रिस्पेक्ट है सर आज के डेट में। देखिए आज के डेट में स्पेशलिस्ट बन गए सर, जैसे आपने बताया अभी डॉक्टर है सर, डॉक्टर में भी जनरल प्रैक्टिशनर को अभी बहुत कम है, बट अभी स्पेशलिस्ट ज्यादा हो गए, आप भी एग्री करेंगे मुझे। मैं खुद यस यस फार्मा, राइट। सो आज के डेट में क्या है, स्पेशलिस्ट चाहिए कोई भी चीज का, लोग उसके पास जाते ही जाते अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। राइट। और जो पेरेंट लगता है कि भाई आपको कांटेक्ट करे, तो आप आपका नाम नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। चलेंगे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ। आपका नाम नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए सब लोग, तो जिसको भी लगता है तो हम लोग एक 1-to-1 मीटिंग प्लान कर लेंगे आपके साथ, और बाकी जो डिटेल्स है वो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नंबर भी मेरे दिए हुए हैं, तो प्लीज आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए। Thank you very much for joining all the parents, students in morning. Thank you to all. प्लीज आपका नंबर शेयर कीजिए। हाँ सर डाला अभी। यस सर, आ गया आपका, डॉक्टर संजय लोहिया जी, आपका नंबर आ गया सर, लोहिया सर। यस सर। जी, उत्कर्ष राठी ने भी शेयर किया हुआ है, संजय आयरे उन्होंने भी शेयर किया हुआ है। ओके दिव्यांश, फीडबैक कैसा लगा आपको इस सेशन का, कुछ बता सकता है कोई तब तक 1-2 मिनट? सर ये तो सर अच्छा है। अभी अभी तक के तो हमको डॉक्टर और इंजीनियर के और सीए के बारे में पता था, जी जी, लेकिन बच्चे ने ये जो दूसरी जो लाइन बताया तो हम बहुत कंफ्यूज है उसमें, क्या बराबर। करना चाहिए क्या नहीं। बट ये एक अभी एक बेस हमको मिल गया, कहीं तो भी हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। नहीं, यस सर, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ऑलरेडी पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, राइट। थैंक यू थैंक उत्कर्ष कैसा लगा आपको, उत्कर्ष आपका फीडबैक? सुवर्णा मैम है यहाँ पे, उनका भी आप दे सकते हैं। यावी आप आके गए मेरे पास यहाँ पे, यावी आपका फीडबैक दो, यावी आप आके गए हो ना? सो यावी, कैन यू शेयर समथिंग? हॅलो सर. हाँ यस। ॲक्चुअली योगेश भायती सरांना मी बऱ्याच वर्षापासून ओळखते आणि नो डाऊट त्यांनी जे सजेशन देतात किंवा त्यांनी दिलेलं जे करिअर गाईडन्स आहे ते 100% खूप छान आहे आणि एवढ्या वर्षाचा अनुभव आहे त्यांचा, त्यामुळे बेस्टच आहे. सर ॲक्चुअली सॉरी सर, थोडासा लेट झाला. मी माइंडमध्ये ठेवलं होतं की 11 वाजता आपल्याला जॉइन करायचं. बट थोडा लेट झाल्यामुळं मला आधी काय डिस्कस झालं ते माहीत नाहीये. बट तुमचा अनुभव आहे मला चांगला. यस मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। किसको कोई शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग ले सकते हैं, 2 मिनट लास्ट। और किसी को नंबर शेयर करना बचा होगा तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू।